चले साध्वी गीतामा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता। राघवेंद्र जी, अभी हम कांग्रेस से बात कर रहे थे, आरएलडी के नेता भी। देखिए, आरएलडी की अलग वो है, वो कांग्रेस के बयानों का ना तो खंडन कर रही है ना निंदा करती है, लेकिन कांग्रेस सीधे सीधे आप पर आरोप लगा रही है कि सिर्फ और सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं, राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। नहीं, देखिए, राघवेंद्र सिंह हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या बड़े नेता, छाती खोल के कहता है अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के पक्षधर हम हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो है, हम लोगों ने समय समय पर इसके लिए संघर्ष किया है, हमेशा चुनाव घोषणा पत्रों में इसके भागीदार रहे हैं। हम लोगों ने 4-4 सरकारें गंवाई हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता गंवाए हैं। देखिए, ये तो रहा एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है, ये जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका नहीं है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक न्यास बनाया था, जो एक बोर्ड बनाया था, उसके माध्यम से कार्ड वितरित किए जा रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं तय हो रही है। विपक्ष जो है, आज की तारीख में एक हमारे यहाँ देसी कहावत है, एक तो रुआसी ऊपर से आए गए भैया। एक तो ये सनातन धर्म का लगातार ये लोग अपमान करते रहे, ऊपर से ये मंदिर का निर्माण होगा। इन लोगों को हजम ये नहीं हो पा रहा है। ये लोग कभी कहते हैं जन्म स्थल उस जगह पर नहीं है, कभी कहते हैं मुहूर्त ठीक नहीं है, कभी कहते हैं मोदी जी को वहां नहीं जाना चाहिए, कोई कहता है विधान के विपरीत है, कभी कहते हैं मंदिर निर्माण में प्रांत निष्ठा ऐसे समय नहीं होनी चाहिए, आधा अधूरा मंदिर है। ये लोग वास्तव में ये सनातन धर्म के विरोधी है। ये अंदर से ये चाहते हैं, ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। वास्तविकता तो ये है, हम लोग ईमानदारी से इसके पक्ष कर रहे हैं। चले राघवेंद्र जी, मैं इस पर कांग्रेस का जवाब लूंगा। राघवेंद्र जी, आप बने रहिएगा, मैं कांग्रेस का जवाब लूंगा, लेकिन मैं अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जनता के साथ है। अजीत, देखिए, बीजेपी की अगर बात करें, कांग्रेस आरोप लगा रही है, तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन लोगों से पूछिए क्या वाकई में बीजेपी राजनीति कर रही है? लेकिन बीजेपी के अगर चुनावी घोषणा पत्र को शुरू से देखें या एजेंडा की बात करें या बीजेपी की आइडियोलॉजी की बात करें, तो वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलती है और राम मंदिर का उनका चुनावी घोषणा पत्र रहा है। देखिए, बिल्कुल जेपी, और राम मंदिर को हमेशा बीजेपी ने अपने एजेंडे में शामिल किया। जब जब भी उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, उत्तर प्रदेश के चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया, विकास की बुकलेट जारी की, तो रामलला विराजमान की तस्वीर उन्होंने सबसे पहले पन्ने पर लगाई और ये बताया कि राम हमारे एजेंडे में पहले थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरह से कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है कि बीजेपी राजनीति कर रही है राम के नाम पे, आपको भी लगता है? नहीं सर, ये सब निरर्थक सवाल हैं। ये सब बातों कोई फायदा है नहीं। देखिए, रामलला न किसी के थे और न किसी पक्ष के, यानी किसी पार्टी विशेष के नहीं, वो सनातन के हैं। और तो कांग्रेस इतना विरोध क्यों कर रही है? कांग्रेस उनकी मति भ्रम, उसमें क्या किया जा सकता है? विपक्षियों के पास और कोई बचा है नहीं सवाल। अब उनको किसी न किसी तरह से अपने तर्क वितर्क चलाना है। और जो रही बात रामलला सरकार की, तो सबके हैं, न किसी पार्टी के हैं, न किसी विशेष। लेकिन तो जिनकी कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि रामलला सबके हैं। जी, कांग्रेस की, मैंने क्या कहा, कांग्रेस की मति मारी गई है। और भगवान, ये तो परम सौभाग्य, प्रभु की कृपा भयो सब काजा और जन्म हमारा सुफल भय आजा। ये तो सोचना चाहिए कांग्रेस को। अरे तुम अब तक राजनीति राम पे की हो, तुमने राम को काल्पनिक बोला, तुमने राम सेतु को काल्पनिक बोला। अरे तुम्हारी, अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधरने का अवसर आ गया है। अब राम के चरणों में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारा तो विनाश हो ही रहा है और हो जाएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देश की तन तैसी। ये तो राम की नगरी है, यहाँ पे तो सबको स्वतंत्रता है। लेकिन आप सोचिए कि और सपा वाले कह रहे हैं कि नहीं, 500 साल के बाद राम जी अयोध्या में पधार रहे हैं और ये लोग क्या कह रहे हैं और पहले क्या करते आए हैं। अगर इनका इतिहास देखेंगे तो सोचने की क्षमता और कार्य करने की पद्धति दोनों आपके सामने है, सोमनाथ से लेकर के और आज अयोध्या तक। अब एक शुभ काम हो रहा है अजीत, और शुभ काम, मंगल काम हो रहा है, लेकिन यहाँ चीनी नुक्ता हो रही है। विपक्षी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी कहती है कि यह हमारा चुनावी घोषणा पत्र और हमारा एजेंडा है। देखिए, बीजेपी तो साफ कह रही है कि हम राजनीति नहीं कर रहे, ये आस्था का केंद्र है। और बीजेपी का तो सर, पुनीत जी, आपको भी पता है, एजेंडा यही है राम मंदिर का। वो शुरू से एजेंडा राम मंदिर लेकर चल रहे हैं। अब वो राम मंदिर बन रहा है तो उस एजेंडे को नहीं दिखाएं अपने को। अब आप मुझे मेरी बात पहले खत्म कर लेने दीजिएगा, आपसे ये निवेदन है। बीजेपी का एजेंडा जब 1980 में बीजेपी बनी थी, उसका एजेंडा राम मंदिर नहीं था। 1980 का 1980 का चुनाव बीजेपी हारी, 1985 का चुनाव बीजेपी हारी। तब उसको लगा कि कोई ऐसा मुद्दा पकड़ा जाए जिससे कि उनकी राजनीति की रोटी सेक सके, तो उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा पकड़ा। दूसरी बात, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा है।
हम लोग भी स्वागत करते हैं और हम लोग भी निश्चित रूप से मंदिर जब खत्म हो जाएगा अपनी अपनी आस्था के हिसाब से, अपने अपने समय के हिसाब से रामलला का दर्शन करने जाएंगे। तीसरी बात, बीजेपी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात बताए कि चारों शंकराचार्य इस मंदिर में क्यों नहीं जा रहे हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा में। और जो मूर्ति का सवाल आप लोग बार बार उठा रहे हैं, कांग्रेस आप बार बार ये बता तो रहे कि कांग्रेस कह रही है, लेकिन आपने एक बार भी अपने इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी मंदिर की मूर्ति पे सवाल उठाया है। और सवाल यहाँ ठीक है, बीजेपी जवाब देगी। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए आप। ठीक है, अरे ठीक है सर, अभी जवाब ले लेते हैं। पाठक साहब सामने आमना सामना करा देते हैं आपका ना। क्यों नहीं आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में? क्या अब शास्त्र भी बीजेपी सिखाएगी शंकराचार्यों को, जैसे कांग्रेस को राष्ट्रवाद? ठीक है राघवेंद्र जी जवाब दीजिए ना। पाठक जी आप सुन लीजिए, पाठक जी आप सुन लीजिए ना। कुंदन जी ये भली प्रकार से जानते हैं, ये जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये जो मैं अभी पहले भी कह चुका हूँ, ये बार बार नीट का जो आयोजन हो रहा है उसमें हर विषय में बीजेपी को लेकर किया जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कानून व्यवस्था को देखते हुए बीजेपी का बिल्कुल दखल अयोध्या में भगवान श्री राम के पक्षधर, मंदिर के पक्षधर हम लोग रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोग ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम किया है। हम लोगों ने 4 सरकारें खोई हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता खोए हैं, लेकिन अब हर विषय में इसमें भारतीय जनता पार्टी को लेके आ जाते हैं। ये क्या उचित है? ये लोग आधुनिक कालनेमी है। तो कुंदन जी हर युग में कालनेमी नामक राक्षस एक होता रहा है, हर रूप में वो आ जाता था, विघ्न बाधा डालने देखने चले आते हैं। आप लोग तो वो लोग अवतार कहीं आप ही लोगों ने ना ले लिया हो, सारा रूप स्वरूप भगवान का आप ही के अंदर है, बाकी हर आदमी राक्षस है। भगवान राम को काल्पनिक कांग्रेस ने कभी नहीं कहा था। कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था कि राम सेतु का साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। यही बात आपके मंत्री जितेंद्र सिंह ने हमारी संसद में कही थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या राम सेतु का कोई है तो उन्होंने भी यही बोला था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बोला, संसद भवन में सबके सामने सभी सांसदों के बीच ऑन रिकॉर्ड ये बोला हुआ है। ठीक है सर, ठीक है सर, अब आप बात होगी। पाठक जी रुकिए ना, पाठक जी रुकिए, राघवेंद्र जी रुकिए। अंकुर जी आरएलडी से मेरा सवाल। अंकुर जी आपने देखा आपकी दोस्त समाजवादी पार्टी भी सवाल उठाती है, आपकी दोस्त कांग्रेस भी वो भी सवाल उठाती है, लेकिन आप बताइए ना अंकुर जी, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी सियासत कर रही है, बीजेपी वोटों के लिए हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो सर आप लोग, आपके दोस्त क्यों सवाल उठा रहे हैं? फिर अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? वो क्यों फिर चीना नुक्ति कर रहे हैं? कुंदन जी कुंदन जी, मैं आज आपके सम्मानित चैनल पर भारतीय जनता पार्टी, जयप्रकाश शर्मा, मुझे जेपी शर्मा कह सकते हैं। जेपी जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, मैं उन्हें आज साधुवाद देता हूं कि उनने आपके सम्मानित चैनल पर इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इस कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उसी प्रकार इस मंदिर निर्माण से भी भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मंदिर तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के आधार पर बन रही है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह क्यों चिल्लाए पड़ी है, क्यों क्रेडिट ले रही है? एक बात। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप आ जाइए ना, आप आ जाइए, सपा वालों को बुला लीजिए, कांग्रेस वालों को आप लोग निमंत्रण दिया जा रहा, तो आप क्यों ठुकरा रहे सर? ले लीजिए क्रेडिट। मुझे लेट मी कंटिन्यू तो करने दीजिए, मुझे अपनी बात। देखिए अब सबसे बड़ी बात क्या है, हम धर्म और राजनीति का मिक्सीकरण नहीं करते, मिक्स नहीं करते हैं। हम धर्म को अलग मानते हैं, राजनीति को अलग मानते हैं। प्रभु श्री राम मेरे आराध्य, मेरी आत्मा में प्रभु श्री राम का वास है। लेकिन क्या ये चिल्लाने से कि मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूं या मैं मूर्ति के पीछे हूं, ऐसा नहीं है। क्या 138 करोड़ भारतीय जो हैं सबके सब अयोध्या पहुंच जाएंगे तभी राम भक्त माने जाएंगे? ये भी कहीं पे कोई चलिए अंकुर जी